बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे सब, आज मैं लिखी हुई आपके लिए बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इसको आप अपनी दावतों में भी इंक्लूड कर सकते हैं और नॉर्मल घर में भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर आपने इनको बहुत ही मज़ेदार बनाना है तो आप इनको प्रेशर कुकर में बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके दो तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। दोनों ही बहुत बेस्ट है। एक वैसे मैं आपको बताऊंगी और एक करके दिखाऊंगी। यहाँ पे ना हम सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें मैंने कीमा ऐड किया। कीमे की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है। उसके बाद एक नॉर्मल साइज़ का मैंने प्याज मोटा मोटा कटिंग करके इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो बारीक चॉप वगैरह भी करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये घुल मिल जाएगा। उसके बाद मैंने तकरीबन 3 नॉर्मल साइज़ के टमाटर इसमें कटिंग करके ऐड किए हैं। देन 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, क्रश करके ऐड की हैं मैंने। उसके बाद तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने इसमें गार्लिक और जिंजर पेस्ट ऐड किया है। फ्रेश भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्यूब्स पड़ी हुई थी, मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं बेसिक और स्पेसिफिक से मसाले ऐड करूँगी और वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। ये आप अपने घर में ला के रखें, इस तरह के मसाले, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। किसी भी आप हंडिया में ऐड कर देंगे ना तो हंडिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। सबसे पहले तो मैंने इसमें नॉर्मल सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है, 1 खाने का चम्मच। उसके बाद 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जी लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास मसाला है ये मिक्सअप है। अच्छा, इसमें लहसुन, प्याज, हर चीज़ मौजूद है। बाज़ औक़ात होता है ना कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप फ़ौरन से सब कुछ कटिंग करें, लेकिन आप ये जस्ट आप इस मसाले के 2 चम्मच ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करेंगे और हल्की सी भुजिया टाइप कुछ भी बनाना चाहेंगे ना वो आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें प्याज भी है, इसमें लहसुन भी है, सब कुछ है। इसकी रेसिपी जो ऊपर आई बटन में आ रही है उस पर क्लिक करें और इस रेसिपी को देख लें। अब यहाँ पे मेरे पास है जी राई दाना। राई दाना बहुत ही बेस्ट इस तरह की मीट की रेसिपीज़ के लिए होता है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें राई दाना ऐड किया है फॉर अ बेटर टेस्ट। उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी तकरीबन मैंने ऐड किया है जी तकरीबन 1.5 गिलास, ठीक है। अब आपने 1.5 गिलास पानी का ऐड करना है और फिर चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दें और जल्दी से बताएं कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे अब फटाफट से हमने प्रेशर लगा देना है। अच्छा जी, प्रेशर की जो टोटल टाइमिंग है ना वो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे विसल बजना स्टार्ट हो जाए तो आपने तकरीबन उसके बाद 15 से 20 मिनट के मिड में आपने चेक कर लेना है, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर ड्राई हो गया या बिल्कुल ही साथ लग गया तो मसला हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी, बहुत ही टाइमिंग से हमने इसका प्रेशर उठाया है तो बहुत ही बेस्ट वाला रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। जितना भी हमने इसके अंदर मोटा मोटा माल डाला था ना वो हम सारा मैश करेंगे, जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया, हरी मिर्ची ऑलरेडी हमने क्रश करके इसमें ऐड की थी। उसके बाद मैंने इसमें फलियाँ ऐड कर दी थी, बीन्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे। अच्छा, अगर आपके साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर करूँगी। जो दूसरा तरीका वो ये है कि सबसे पहले तो आप इन चीज़ों का मसाला ग्रेवी अच्छे से रेडी कर लें, लेकिन उसमें लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा आप ऐड करेंगे, फिर उसका जो कलर है ना वो ब्लैक रेड सा आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ऊपर जो तरी है उसकी वो आएगी जी रेड। लेकिन अभी हमने इस रेसिपी में हरी मिर्च से ज़्यादा ऐड की हैं। यहाँ पे ग्रीन सी तरी आएगी जो बहुत ही अच्छी और फुल टेस्ट से भरी हुई लगती है। लेकिन आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी तड़का लगा सकते हैं। देसी घी बहुत ही अच्छा लगता है कीमे के अंदर। आप देसी घी वाला भी बना सकते हैं। देसी घी वाला कीमा भी मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। वो भी अगर आप चाहें तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बहुत ही आला रेसिपी है। अब इसमें हल्का सा पानी था, उसको भी हमने इसी के अंदर बीन्स को ऐड कर दिया है और अब हमने उसको पानी को ड्राई किया है ताकि ये भी अच्छे से गल जाए। अब आपने इसमें ऑयल ऐड करके तो इसके बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। जितनी देर तक आपका ऑयल ऊपर नहीं आ जाएगा तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन बुनाई का जो प्रोसीजर है वो तकरीबन है जी 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही लगे ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, मीन्स के घी हल्का हल्का आना स्टार्ट हो चुका है, तो आपने इसमें बिल्कुल ही हल्का सा पानी ऐड करना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है और कवर अप कर देना है, ठीक है। क्योंकि हल्का सा लिक्विड टाइप, हल्का सा ग्रेवी टाइप ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने हल्का सा जस्ट पानी ऐड किया है और अब यहाँ पे हम इसका ढक्कन दे देंगे और तब तक के लिए इसका वेट करेंगे जब तक इसका जो घी है वो अच्छे से ऊपर नहीं आ जाता।
सो बहुत ही आला और मज़े की रेसिपी आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे चेक करें, बहुत ही आला इसकी लुक आई थी और बहुत ही प्यारा से इसका जो है वो सालन रेडी हो चुका है। अब आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अब जल्दी से हमने इसको डिश आउट करने हैं यहाँ पे, लेकिन दाल जो इसकी प्रिपरेशन है उसके लिए आपने हरा धनिया और गरम मसाला ज़रूर ऐड करना है। दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हरा धनिया फ्रेश हो तो ज़्यादा बेस्ट है। सो ये है जी हमारी रेसिपी की आज की रेसिपी की फाइनल लुक। चेक और बहुत ही अला और मज़े के आपके सामने है जी कीमा और फलियाँ। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।